तो वह ना जो मतलब बिल में जो गिरेंगे वो तो बिल में ही उछलेंगे या फिर बिल से गिर के जो धरती पे गिरेंगे तब उछलेंगे? बिल माने वो पूरा, जैसे हमने बताया था ना, चौकोर षटकोण। जैसे एग्जाम्पल आया था कल कि हमारे एक ही फ्लोर पे बहुत सारे दूर दूर कमरे बने हुए हैं, और वो कमरे ऐसे हैं कि जो जिस कमरे में है ना वो उसी कमरे में रहे, मानो कमरे से बाहर नहीं निकले। तो वो बिल भी ना ऐसे बने रहते हैं, जैसे हमारा चौकोर मानो कमरा है, तो ऐसे भी षटकोण में त्रिकोण में ऐसे कमरे टाइप में बने रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े, है ना, संख्यात योजन असंख्यात योजनों के बताए जाते हैं। तो उनके उत्पत्ति स्थान ऊपर ऊपर की साइड होते हैं, जैसे हमारी छत होती है कमरे की, तो ऐसे उनके उत्पत्ति स्थान होते हैं छत में। ठीक है ना। और फिर वो पूरा ही बिल है, ऊपर से नीचे तक वो पूरा बिल ही है, क्योंकि वो पूरा जमीन के अंदर ही है। बिल माने कोई है, हम बिल माने क्योंकि हमने तो चींटियों के बिल देखे हैं बस। कैसे माने बिल माने क्योंकि वो पूरा कमरा है जैसा, जो वो वहां पर स्थान है रहने का, वो पूरा जमीन में धसा हुआ है। ठीक है ना मुस्कान, यही प्रश्न था आपका। हाँ जी, वो गिरते हैं ना तो बिल में ही उछलते हैं फिर धरती पे उछलते हैं वो नरक की भूमि पर। हाँ, और नरक की भूमि है ना, उसी को ही बिल कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अच्छा। बिल माने कोई जहाँ पर उत्पन्न होते हैं उसी को बिल नहीं बोलते हैं। वो पूरा जो उनका रहने का स्थान है, जैसे हमने बताया था ना, भवन वासी देवों के रहने के स्थान को भवन बोलते हैं, मनुष्य के रहने के स्थान को घर बोलते हैं, मकान बोलते हैं। ऐसे नारकी जीव जहाँ पर रहे उनके स्थान को बिल बोलते हैं। तो बिल माने मात्र खाली जिसमें पैदा होते हैं वो नहीं, बिल वो पूरा स्थान ही बिल है। ऊपर से वो नीचे टपकते हैं, तो वो जहाँ गिरते हैं ना वो नरक की भूमि, वो भी सब बिल के अंदर ही है। ठीक है ना, उससे बाहर कोई अलग से बिल नहीं होता है। आंटी जी, वो लेकिन उसके अंदर ही रहते हैं, मतलब जो बैतरणी नदी वगैरह है वो बिल के अंदर ही बहती है क्या? सब बिल के अंदर ही है। एक एक बिल में कल बात चल रही थी ना, संख्यात 84 लाख बिल हैं, तो सब में अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग बैतरणी नदी आदि होती है ना, अलग अलग पर्वत होते हैं। कुछ तो देव विक्रिया बनाते हैं, और कुछ वहां पर स्वभावतः ही ये सब क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, कुछ तो नार की जो जीव होते हैं अपना शरीर को ही उस रूप बना लेते हैं। कुछ वहां पर क्षेत्र जनित ही ऐसी होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नदी पर्वत आदि है, तो ये किसने बनाए हैं? किसी ने नहीं, स्वतः ही है। तो ऐसे ही वहां पर भी नदी आदि कुछ तो स्वतः होती है, और कुछ नारकी जीव भी आंटी जी, बना ले। एक बिल में एक नदी होती है, मतलब इसका मतलब तो ये हो गया। हाँ, इस तरह से अपन लगा सकते हैं। वैसे कहीं काउंटिंग नहीं आई है, ठीक है ना, लेकिन आप हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि जब 84 लाख बिल है ना, सब जगह ये खून मवाद हड्डी आदि तो सभी जगह बहती है, पेड़ सभी जगह होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें कुछ दुख तो ना सारे नरकों में सामान्य बताया है ना, जैसे उनको प्यास लगी तो एकदम भागते हैं, ये नदी आदि सभी नरक बिलों में होती है ऐसे। तो एक बिल के अंदर बहुत सारे नारके होते होंगे फिर। हाँ, एक बिल में खाली एक नारकी नहीं होता है, एक बिल में बहुत सारे नारकी होते हैं, क्योंकि एक एक बिल असंख्यात संख्यात योजनों का आया था ऐसे। ये नारकियों को शुभ शुभ विचार भी आ सकते हैं क्या? देखो, नारकी चाहते तो हैं, जैसे जैसे वहां पे ज्ञानी है, जैसे राजा श्रेणिक है, अब वो सम्यक दृष्टि है, अब वो चाहते तो हैं कि मैं किसी को दुख ना दूं, मैं अच्छा अच्छा सोचूं, लेकिन वहां पर क्षेत्रगत ही ऐसा प्रभाव है कि वो चाह कर भी अच्छा सोच नहीं सकते वहां पे, और सोचते भी हैं तो कर नहीं सकते क्रिया रूप में। जैसे हमने कल बताया था ना, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अपने को करना आती है कि अपन अमुक जीव का भला करें, होता है कि नहीं, माने हमें उसकी वेदना, माने घर पे हम बहुत तड़फ रहे हैं कि कैसे भी उसकी हेल्प कर दें, कैसे भी उसकी हेल्प कर दें, लेकिन नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो कुछ देर में परिणाम भी चेंज हो जाते हैं। तो वहां पर चाहे भी ना वो अगर किसी के लिए अच्छा करना, तो वो कर ही नहीं पाएंगे, वो बुरा ही होता है। वहां पर ऐसे क्षेत्र जनित ही प्रभाव है। क्या कह रहे हो बेटा? ये जो वैमानिक देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, ये भी तीसरी पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते। इसमें लिखा हुआ है कि चौथी आदि भूमि में गमन का नियम से अभाव है सभी देवों का। हाँ जी, बस चारों प्रकार के जो देव हैं वो तीसरी नरक पृथ्वी तक ही जाते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गमन इतना ही बताया है।
बाकी अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर जितना जितना ऊंचे ऊंचे स्वर्ग होते हैं, यानी सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं, वो पूरा त्रस नाली को अपनी अवधि ज्ञान से देख सकते हैं, ऐसा। ठीक है। हाँ, अपन कल 144 पेज पर पहुंच गए थे। सबसे ऊपर ही असुर कुमार देवों की बात चल रही थी कि सारे असुर कुमार देव भिड़ाने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें एक पर्टिकुलर जाति बताई थी, अम्ब और अम्बरीश, उन दोनों को जोड़कर अम्बावरीश यहाँ पर लिख दिया है, ऐसा। फिर कल हम लेशा की बात चल रही थी। लेशा किसे कहते हैं? कसाय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, है ना। माने अंदर में कषाय है और बाहर में मन वचन कायिक की प्रवृत्ति भी उसी रूप होती रहती है। जैसे कृष्ण लेशा वाला जीव है, उसकी बहिरंग पहचान हमने बताई थी ना खुद धर्म करेगा और ना किसी को करने देगा, निरंतर उसको मार धाड़ ऐसे परिणाम होते रहते हैं। तो नरक में ना 3 अशुभ लेशा ही होती है। लेशा 6 होती है, पीद पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापोत। कृष्ण नील कापोत, ऐसे 3 प्रकार की लेशियां नरक में होती है। देखो प्रथम और हाँ, नरक में 3 होती है, माने सारी अशुभ ही लेशियां होती है। हाँ, लेशिया टोटल 6 होती हैं, पूरी टोटल लेशिया 6 होती हैं, लेकिन नरक में 3 होती है। बाकी 3 शुभ रूप हैं और 3 अशुभ रूप है। इसमें इसमें जो 3 लेशिया बताई है, भाव लेशिया बताई है, तो वहाँ द्रव्य लेशिया नहीं होती क्या नरक में? द्रव्य लेशिया भी होती है क्योंकि वहां पर शरीर है, लेकिन यहाँ पर परिणाम बता रहे हैं उनके कि निरंतर अशुभ लेशियाओं के ही परिणाम होते हैं। देखो लेशिया 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य लेशिया और एक भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया माने कि हमारे शरीर का रंग कैसा है, तो नारकियों की द्रव्य लेशिया भी कृष्णी होती है, उनका बिल्कुल जले हुए तवे के समान बिल्कुल काला उनका शरीर होता है ना, लेकिन उनके परिणाम भी उसी रूप होते हैं। अब मनुष्य गति में ऐसा नहीं है कि कोई काला आदमी है तो उसके परिणाम भी काले होंगे, है ना। अपने यहाँ तो तीर्थंकर के भी कलर बताए हैं, सांवरे थे तब भी तीर्थंकर बन गए। लेकिन नरक में जैसा उनका शरीर होता है वैसे ही उनके भाव होते हैं। स्वर्गों में भी इसी प्रकार बताया है कि जैसी उनकी द्रव्य लेशिया होती है, माने शरीर की लेशिया होती है, वैसा ही उनका भाव होता है। लेकिन मनुष्य और तिरंज में ऐसा नहीं है ना। मनुष्य और तिरंज में शरीर गोरा हो और अंदर कृष्ण लेशिया के परिणाम चल रहे हो सकता है कि नहीं, ऐसा। और वैसे भी मनुष्य और तिरंज में तो 6 लेशिया होती है, सारी की सारी। हाँ, शुद्धि और अशुद्धि, लेकिन नरक में सिर्फ अशुभ रूप ही होती है और स्वर्ग में शुभ रूप लेशियाएं होती है। तो अपन हाँ, इनकी तो देखो कापोत कह सकते हैं। हाँ, हाँ जी। स्वर्ग में शुभ ही लेशिया होती है, अशुभ नहीं होती क्या? जैसे मतलब हाँ जी, जैसे भवनवासी के जो है देव, वो भी तो देवगति के ही है। देखो मुख्यता की अपेक्षा बताइए। वैसे तो देखो जो मोक्ष प्रकाशक है ना, उसमें बताया है कि व्यंतर आदि को पूरा जम्मूदीप आदि पलटने का भाव तक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे नारकियों की होती है ना, इतनी अशुभ लेशिया उनकी नहीं होती। हाँ, जैसा पीत पद्म शुक्ल होती है ना, तो अपन उसको पद्म रूप कह सकते हैं या पीत रूप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट तो शुक्ल लेशिया बताई है ना। पीत पद्म शुक्ल ऐसे 3 बोलते हैं ना अपन, तो उनको पीत लेशिया वाले कह सकते हैं। पीत में भी क्या होता है, मंद भी होती है, तीव्र भी होती है ना। तो उनकी तीव्र कषाय को लिए हुए होती है, ऐसा। लेकिन लेशिया अशुभ नहीं कही गई है वहां पर। देखो सम्यक दर्शन सहित ये सब मुख्य गौणता की बात चल रही है। हमने एक बार बताया था, इसी में ही आएगा तत्वार सार में, कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि अशुभ परिणामों में तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। अब नरक में कोई नारकी जीव सम्यक दर्शन करे तो उस समय उतनी देर के लिए उसकी शुभ लेशिया होती है। अशुभ परिणामों में, मार काट के परिणामों में सम्यक दर्शन कैसे होगा, है ना। अपन यहाँ भी कहते हैं ना सम्यक दर्शन की पात्रता। बेटा ये वाला पंखा बंद कर दो, बहुत शोर करता है ये वाला, इधर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ ये मुख्य गौणता की बात है कि
कि पूरी जिंदगी उनके पाप परिणाम बहिरंग में पाप प्रवृत्ति ही चलती रहती है। उस अपेक्षा से कृष्ण, नील और कापोत ऐसे 3 कही हैं। बाकी जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय उनके भी कुछ देर के लिए शुभ परिणाम होते हैं। ऐसा देखो, तो नरक में सम्यक दर्शन कौन से नरक तक कर सकते हैं? 7 नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है। 7वें में भी कर सकते हैं वहीं पे जाके? हाँ, 7वें में भी वहां पर जाकर कर सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि पहली पृथ्वी में ही सिर्फ सम्यक दर्शन सहित जाते हैं। दूसरी, तीसरे, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं ऐसे इन नरकों में सम्यक दर्शन लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन वहां से लेकर भी नहीं आते, ऐसा नियम है हमारे लेकिन दूसरे से। हाँ जी, लेकिन 7वीं पृथ्वी में तो परम कृष्ण लेश्य बताइए। लेकिन हमने बताया ना जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो थोड़ी देर के लिए उनके परिणाम शुभ रूप होते हैं। 7वें नरक में भी थोड़ी बहुत काउंटिंग नहीं है, खूब मतलब काफी संख्या बताई है सम्यक दृष्टियों। ऐसा ठीक जी। ठीक है। क्या क्लियर नहीं हुआ? ले भी सकते हैं और ले भी नहीं पाते हैं। क्या नहीं ले पाते? मतलब अच्छा विचार करने में तो सकता नहीं। देखो हमने कहा ना, कोई धर्म करने में कोई भी क्षेत्र हमें बाधक नहीं है। अच्छा विचार माने वो किसी का वहां भला करना चाहे, किसी को भूख लग रही है और हम वहां पे दान देना चाहे, भले ही वो सम्यक दृष्टि है, दे सकता है दान। जो वहां पर ऐसी वस्तुएं ही नहीं है, किसी को भूख लग रही है और वो बेचारे पे करुणा करके सोचे किसको कुछ खिला दूं। हाँ, भले ही वो सम्यक दृष्टि है ना, उसको करुणा आ रही है, तो वहां का क्षेत्र का ही ऐसा प्रभाव होता है कि कोई किसी की हेल्प कर ही नहीं सकता। इसकी बात चल रही थी। बाकी सम्यक दर्शन तो स्वतंत्र है ना, सम्यक दर्शन किसी की हेल्प से होगा ऐसा नहीं है ना। अब वो वहां की वेदना को देखकर, है ना, इतना उसको देखकर भेद विज्ञान कर लेता है शरीर से, जाति स्मरण हो जाता है उसको, है ना, या फिर किसी का संबोधन भी मिल सकता है। तीसरे नरक तक कोई स्वर्ग के देव गए, उन्होंने समझाया कि भाई देखो तुमने कितने कितने पाप किए थे, उस पाप के फल में तुम नरक में आए भैया, लेकिन अब अपना कल्याण करो। अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि तुम्हें वापस इस नरक में आना पड़े। तो ऐसे दूसरे देवों के संबोधन से नरक के जीव भी सम्यक दर्शन पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन वह उसके भी शुभ क्रियाएं नहीं होंगी। हाँ, उतनी देर के लिए भले उसके परिणाम शुभ रूप होते हैं, लेकिन अब वो सोचे कि मेरा सम्यक दर्शन हो गया, चलो मैं पूजा कर लूं, पाठ कर लूं, स्वाध्याय कर लूं, तो वहां पे है ही नहीं सब चीजें, कैसे करेगा? ठीक है ना, क्षेत्र का ही ऐसा प्रभाव होता है। तो कोई मनुष्य में भी नहीं होता, कोई जीव धर्मात्मा है और अंतरंग लेवल पे वो खूब धर्म कर रहा है, लेकिन उसके घर का वातावरण नहीं हो, उसके परिवार का नहीं है, उसके समाज का नहीं है, या ऐसे क्षेत्र में रहता हो कि ना ना जिन मंदिर है, ना स्वाध्याय का समागम है, लेकिन अंतरंग लेवल पर उसकी विशुद्धि खूब है, कषाय भी खूब मंद है ना, लेकिन बाहरी समागम उसको नहीं मिला। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि समागम भी मिला है, देव सात गुरु भी मिले हैं, तो भी नहीं करते हैं। तो क्षेत्र, जैसा क्षेत्र है वैसे ही परिणाम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या होती है। इस लेश्या का रंग बताया है कबूतर के समान, कापोत माने कबूतर। तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भागों में कापोत लेश्या है और नीचे के भाग में नीलेश्या है। चौथी पृथ्वी में नीलेश्या है। 5वीं पृथ्वी में ऊपर के भाग में नीलेश्या है और नीचे के भाग में कृष्णलेश्या है। 6ठी पृथ्वी में कृष्णलेश्या है और 7वीं पृथ्वी में परम कृष्णलेश्या है। इससे ये भी पता चल रहा है कि नीचे नीचे के नरकों में कषाय और तीव्र तीव्र है, उनके परिणामों की विकृति और ज्यादा है। कल बात चल रही थी ना कि सातों नरकों में समान होती है कि सबकी लड़ाई बड़ाई, नहीं, उनकी कषाय भी नीचे नीचे के नरकों में तीव्र तीव्र है। 7वें नरक के नारकी की कृष्णलेश्या और तीव्र बताई है ना, बिल्कुल ही माने वो पहले वाले नरक के जीव से भी ज्यादा तीव्र कषाय उनको होती है। ऐसा इस प्रकार नीचे नीचे के नरकों में ऊपर के नरकों से अधिक
अशुभ लेशाएं होती हैं। यह भाव लेशा का कथन है। ठीक है ना, ये कोई शरीर के कलर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर ये अंतरंग में उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसे चल रही है, परिणाम कैसे खोटे चल रहे हैं। हाँ देखो, भले ही मैंने एक बात बताया था ना, चाहे वो कितने भी परिणाम खराब कर रहे हैं, निरंतर एक दूसरे को मारने के उनको भाव होते हैं, लेकिन अंतरंग में किसी किसी की अच्छी प्रवृत्ति भी चलती रहती है ना। नहीं, ये मैंने ना पूर्व में बहुत पाप किया था, उसके फल में मैं यहाँ आ गया। हे प्रभु, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए ना, अब नहीं करूंगा, है ना। ऐसे ऐसे अंदर में वो परिणाम करता रहता है, तो उसके फल में वो मनुष्य बन जाता है। वो की संगी पंचेंद्र, नरक से आकर कोई भी जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि नहीं बनते, संगी पंचेंद्रिय ही बनते हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो लड़ाई मारकाट करता है ना, वो तो क्षेत्र जनित है ना। यद्यपि परिणाम अशुभ ही चल रहे हैं, लेकिन उसको अंदर में ये भी रहता है कि नहीं, मुझे करना नहीं चाहिए, है गलत, है गलत ऐसा। लेकिन सभी मनुष्य ही बनते हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ तिरंज भी बन जाते हैं। हाँ, आएगा ना इसमें, आगे आगे सारा आ रहा है, देखो। ये विकलत्रय जो जीव होते हैं ये भी नरक में नहीं जाते होंगे? हाँ, दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव नरक में भी नहीं जाते, जैसे मक्खी मच्छर आदि है ना, तो ये भी इतना पाप नहीं करते हैं कि नरक में जा मरते, है ना वहां से आके बनते हैं, और ना ही ये सब जीव नरक में जाते हैं। भाव वेश्याएं निरंतर बदलती रहती हैं, पर वे भी स्व स्थान के अनुसार ही होती है। देखो, अब हमारे यहाँ जैसे कभी तो हमारे इतने शुक्ल परिणाम होते हैं कि भैया संसार में कुछ भी नहीं है ना, सब छोड़ दो, है ना, क्या जीते जी की हाय माया है, कुछ भी नहीं रखा भैया, धर्म ही काम आएगा, होता है कि नहीं। और कभी एक दो दिन सोचते भी है भैया, अब अपना बिल्कुल धर्म के हिसाब से अपन चलेंगे, है ना, बिल्कुल अच्छा आचरण अपना रखेंगे। और फिर कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि कहीं गए आए, फिर ऐसे परिणाम हो गए, कृष्ण लिस्सा के हो गए, ये कुछ नहीं रखा, कोई धर्म कर्म नहीं है पंचम काल में, सब बेकार है ना, सब ढोंगी, धर्म का ढोंग चल रहा है, कुछ भी नहीं है, एक सेकंड में ऐसे परिणाम हो। हाँ, तो ये भाव लेशाएं अंदर अंदर निरंतर बदलती रहती है। अगर देखो, बुद्धि पूर्वक शुभ कार्यों में लगे, भेद विज्ञान करता रहे, है ना, तो उसकी शुभ रूप बनी रहेंगी लेशाएं। और वो हमने कहा ना, इसलिए सत समागम बहुत आवश्यक है ना। इसलिए बुद्धि पूर्वक अच्छा क्षेत्र, है ना, अच्छा काल, अच्छा वातावरण इसलिए तो ढूंढते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। हमने बताया ना, जैसे आपका ना स्वाध्याय में बहुत अच्छा उपयोग लग रहा था, और आप लगातार 1 महीने से बहुत शांति से स्वाध्याय कर रहे थे, आपको कोई टेंशन नहीं, पूरा अपना धर्म पूर्वक जीवन यापन कर, और पता चला किसी की शादी आ गई, एक दिन बस पता लग गया कि भाई अमुक तारीख को उसके यहाँ शादी है, हो गया पूरा माइंड डिस्टर्ब, होता है कि नहीं। अब पता चला कि एक शादी में गए नहीं, और फिर दो दो चार महीने के लिए फिर स्वाध्याय से पट्टी उतर गई, है ना। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे माने स्थान के से भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव देखो आचरण आदि धर्म में तो लगते ही हैं, साथ ही साथ वो अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए बहिरंग संयोगों से भी समटते हैं, जाना आना लोक व्यवहार से भी समटते हैं। ज्यादा आने जाने वाला लोगों का भी ना स्वाध्याय वगैरह बहुत डिस्टर्ब होता है, आप देख लेना, है ना। जो लोग ज्यादा व्यवहार के चक्कर में रहते हैं ना, व्यवहार निभाना, तो इसी काम में लगे रहते हैं, आज उसके यहाँ जाना है, आज उसके यहाँ जाना है, इस चक्कर में वो छोड़ त्याग भी नहीं कर पाते, अवक्ष का त्याग भी नहीं कर पाते। जब उसके यहाँ जाएंगे ना तो ये खाना पड़ेगा, फिर नहीं तो हम भूखे रहेंगे, फिर उसके यहाँ जाएंगे तो हमें ये खाना पड़ेगा, इसलिए वो पूरी जिंदगी नियम नहीं ले पाते। अभी बताओ कि जब अपन नरक आदि के दुख भोगेंगे तो वहां पर रिश्तेदार आएंगे क्या? इसने हमारे चक्कर में रात्रि में भोजन खाया था, चलो चलो नरक में इसके साथ थोड़ा थोड़ा हम भी पिट लेते, कोई आता है क्या? तो इसलिए कभी भी ना किसी के चक्कर में धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती हुई देखकर तुरंत शीघ्र निर्णय करना चाहिए, इस चक्कर में नहीं। हम चाहते तो बहुत है और हम अमुक वस्तु को ग्रहण भी नहीं करना चाहते, लेकिन वहां गए तो अब कहीं पर ये 10 साल में चाहे एक बार जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी का पाप तो कमाएगा ना, और हो सकता है जाए भी नहीं। अब कोरोना की कंडीशन 2 3 साल से लोग बहुत जगह गए ही नहीं,
लेकिन पाप ऐसा, इसलिए कह रहे हैं कि लेशा निरंतर बदलती रहती हैं, लेकिन वहां बदलने के बावजूद भी ना नरक में ऐसे नहीं कि सुख लेशा के परिणाम हो जाए, परम सुख ले, क्योंकि स्थान के अनुसार ही होंगे, जैसा क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर लेशाएं होती हैं। उन नारकियों के परिणाम शरीर की भाभी जी, जी ये जो ऊपर आया है इसमें जन्म से ये कि तीसरी नरक की भूमि कापोतलेश और नीलरेश, मतलब इसमें ये किस तरह से आया है, मतलब किस तरह वर्णन है ये पांचवी भूमिका और तीसरी भूमिका, ये समझ में नहीं आया। उनको 7 पृथ्वियां होती है ना, हम्म, है ना, 7 नरक पृथ्वी बताई थी। तो पहली दूसरी के जो जीव है वहां पर उनके कापोतलेशा के परिणाम होते हैं, और जो तीसरी पृथ्वी के उनके कापोतलेशा के परिणाम होते हैं, क्योंकि तीसरी पृथ्वी 2 पार्ट किए हैं, ऊपर के भागों में कापोतलेशा और नीचे के भागों में नीलेशा, क्योंकि नरक में मतलब हमने ये ऊपर के भागों, मतलब ऊपर के वाले बिल और नीचे के बिल मतलब माने जाएंगे, ये आधा राजू ले जाएगा। जैसे हमने बताई थी पटल, तो एक एक नरक है वो कई कई मंजिलों में डिवाइडेशन होता है। जैसे अपन गर्मी सर्दी का कहते हैं ना, 4 नरक तक तो पूरी गर्मी है, 5वें के ऊपर के भागों में गर्मी है, नीचे के भागों में सर्दी है ना। तो भाग माने क्योंकि एक मंजिल के नारकी दूसरी मंजिल में नहीं जाते हैं, इसका जन्म जहां हो गया सर्दी वाले क्षेत्र में हो गया तो सर्दी वाले में रहेगा। हाँ हाँ, नारकियों में भी मंजिल होती है ना, लेकिन हम तो यहाँ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जा सकते हैं, लेकिन नारकी जब अपने एक बिल से ही नहीं जा सकते तो मंजिल कैसे बदल सकते हैं। पहले नरक से दूसरे नरक में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो बात चल रही है एक ही नरक के कई भागों की, ऐसा ठीक है ना। देखो इंडिया में अभी भी बहुत सारे भाग ऐसे हो सकते हैं कि हमने कभी देखे ही नहीं हो, हम कभी वहां गए ही नहीं हो, ना जा सकते हो। हाँ, प्रश्न भाभी आ जी वो भी रहा कर्मों के अकॉर्डिंग पे जाते हैं ना, जी। मंजिलों पे कर्मों के अकॉर्डिंग पे जाते होगे ना, जैसे हाँ, जैसे मंजिलों पर भी। जैसा कर्म का उदय होता है उसी के हिसाब से सब कुछ होता है, गमन आगमन सब उन्हें सब कुछ कर्म ही कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए, लेकिन कर्म किसमें बांधे हैं, हमने स्वयं ने। इसलिए कहीं किसी दूसरे पर मिथ्या आरोपण करने की आवश्यकता ही नहीं है जैन धर्म में, सब कुछ हमारी ही गलती है ना। यद्यपि हमें दिख रहा है कि अब कर्म के हिसाब से हो रहा है, कर्म भी तो हमने ही बांधे हैं ना। इसलिए पल पल माने अगर हम चाहते हैं कि हम चारों गतियों में नहीं भ्रमण करें तो उससे क्या कर भैया, अपनी परिणामों की संभाल करो, अपना अभिप्राय सुधारो, अपनी खोटी प्रवृत्तियां सुधारो, यही उपदेश दिया जाएगा। खोटी प्रवृत्तियां माने पाप की प्रवृत्तियां, है ना, अन्याय अनीति अवक्ष हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ऐसे पाप प्रवृत्तियां इनको कह रहे हैं खोटी प्रवृत्तियां। कोई ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती हमें नरक में भेजता है ना, हम स्वयं अपनी गलतियों से ही नरक में जाते हैं। और आज यदि नहीं चेते, आज हमने अपनी खोटी प्रवृत्ति नहीं सुधारी तो फिर कहाँ जाएंगे, नरक में, है ना। ऐसा इस प्रकार नीचे नीचे के नरकों में ऊपर के नरकों से अधिक अशुभ लेशाएं होती हैं। यह भाव लेशा का कथन है, ये हो गया ना। हाँ, उन नारकियों के परिणाम शरीर की आकृतियां वेदना और विक्रिया भी नीचे नीचे के नरकों में अधिक अधिक अशुभ होती है ना। आई गया ना 7 नरकों में, नीचे नीचे के नरकों में उनकी शरीर की आकृति और अधिक विकृत होगी, उनको वेदना भी ज्यादा होगी, उनकी विक्रिया और ज्यादा अशुभ रूप होगी। हाँ, माने वो 7वें नरक का नारकी ना और भयंकर रूप बनाएगा। जैसे स्वर्गों में होता है ना, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कषाय मंद होती है ना, पाप अशुभ अशुभ परिणाम भी घटते चले जाते हैं, होता है ना, उनका सुख बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे नरकों में नीचे नीचे के नरकों में खोटी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। क्या कह रहे हैं, हाँ, यहाँ भी होती है ना, जैसे मनुष्य है लेकिन सबकी अलग अलग प्रकार की कषाय होती है, ऐसे जितने नारकी उतनी प्रकार की कषाय, है ना। हम तो कह देते हैं कि नील लेशा के परिणाम, नील लेशा के भी 100 नारकी है तो 100 के अलग अलग परिणाम होते हैं। इसलिए कषायों के बताया ना भेद तो सारा, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार की क्रोध कषाय हो सकती है, असंख्यात
लोक प्रमाण मान कषाय हो सकती है। ऐसी सारी कषाय माने जितने जीव उतनी प्रकार की कषाय। जैसे नामकर्म में रचना होती है ना, देखो पूरे विश्व में कितने सारे लोग हैं, किसी की किसी से शकल मिलती है क्या? है ना, सबकी अलग अलग शक्ल। जुड़वा भाई भी होते हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है ना। भले ही अपन मोटे रूप से देखते हैं तो कह देते जुड़वा है, सेम शकल के हैं। हाँ हाँ, पूर्व में कोई ऐसा भाव किया होगा। हाँ, नकलची जैसे वो करेगा ऐसे मैं करूंगा, जैसे वो करेगा मैं। प्रेम ज्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होता है ना कि जैसे जैसे ही करेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, इस परिणाम से जुड़वा भी हो जाते हैं। बाकी देखो भोग भूमि में तो सभी जीव जुड़वा ही पैदा होते हैं। जब यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा काल होता है ना, भोग भूमि होती है, तो वहां पर भाई बहन का, आज के जमाने में तो हम भाई बहन कहेंगे उनको, लेकिन वहां पर वो पति पत्नी कहलाते हैं, आर्य और आर्या कहलाते हैं भोग भूमि में अपने यहाँ। हाँ, कल्प वृक्ष वाला, तो वहां तो सब जुड़वा ही पैदा होते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं ऐसे भी आते हैं ट्रिपल भी पैदा हो जाते हैं कि 4 भी होते हैं, 6 भी सुनने में आते हैं। हॉस्पिटलों में आते नहीं है, 6 बच्चे हुए, 6 लड़कियां हुई, किसी की ऐसे भी होते हैं। वहां पर, हाँ वहां पे गर्भ भोग भूमि का पूछ रहे हो ना, गर्भ जन्म ही होता है, वो भी माता पिता से ही पैदा होते हैं, होते जुड़वा है। वहां पर अकेला बच्चा पैदा नहीं होता है भोग भूमि में, क्योंकि फिर व्यवस्था कैसे बनेगी, वहां पे शादी ब्याह तो होती नहीं है। तो वही जो पैदा होते हैं और जन्म होते हैं, उनके माता पिता तो मर जाते हैं, तो वो ऐसे ही लड़क। हाँ, ये भी नियम है। ये 30 भोग भूमियां होती हैं, जी, 30 भोग भूमियां होती है, तो सभी भोग भूमि में ऐसे ही होता है। सब ये भोग भूमियों में ऐसा ही होता है, सारी भोग भूमियों में। और वो अपने आप ही लड़क लड़क के बड़े हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पालता। अपन सोचते ना, कुछ भी खिलाने विलाने का कोई चक्कर ही नहीं है वहां पर। वहां पर भूख कितनी बताई, देखो तो शुरू पहली भोग भूमि है ना, 500 धनुष का नहीं, 6,000 धनुष के शरीर होते हैं वहां पर। और भूख कितनी होती है, एक बेर के समान बताइए पहले में। दूसरी भोग भूमि में बहेड़े के समान, और तीसरी में आंवले के समान, वो भी 3 दिन के गैप में भूख लगी, 4 दिन के गैप में भूख लगी। बहेड़ा क्या होता है, जैसे आंवले से छोटा समझ लो, जैसे जामुन होती है ना, इतना बड़ा बहेड़ा होता है। हाँ, दवाई औषधि में प्रयोग करते हैं हर बहेड़ा आंवला, वहां पर भी होता है। नहीं, बताया है कि इतनी भूख होती है, और अपने पेट में क्या होगा, इतना सा कोई बेर दे हमें पूरे दिन में खाने के लिए, क्या होगा पता है आपको? ज्यादा भूख ज्यादा पाप का उदय है, कम भूख कम पाप का उदय है। लेकिन वो बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को बीमारी के कारण कम भूख लगती है, वो अलग चीज है। लेकिन नेचुरली भूख कम है, शरीर फिर भी स्वस्थ है। ज्यादा भूख लगना कोई अच्छा नहीं माना जाता है, पाप, तीव्र पाप का उदय माना जाता है। मनुष्य रेंज कुछ भी बन सकती है। हाँ, 7 का ये नियम है, और 7वें के तो मनुष्य भी नहीं बनते हैं। 7वें नरक का नारकी नियम है कि वो खूंखार जानवर ही बनता है, मोस्टली शेर बनते हैं वो आके। जैसे वो महावीर भगवान के जीव के बारे में है ना, कि वो 7वें नरक से आए थे, और फिर वो मर के फिर वापस 7वें नरक में गए थे, फिर दोबारा आके वहां से शेर बने थे, तब उन्होंने सम्यक दर्शन लिया था। उन्हें लगातार वो 2 बार 7वें नरक में गए, बीच में पर्याय भी बदली आती है। क्यों? क्योंकि शेर 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता है मर के। हाँ, स्त्री आ सकती है 6ठे नरक, शेर इतनी हिंसा करता है फिर भी 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा कैसे है? उन्हें कषायों की तीव्रता बता रहे हैं यहाँ पर, कि मनुष्य पर्याय में मनुष्य शेर, क्योंकि शेर जो हिंसा करता है ना, उसकी पर्यायगत योग्यता है, उसका भोजन ही मांस है ना। मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, लेकिन वो खाएगा तो उसके उसके निर्दयी परिणाम ज्यादा होंगे, क्रूरता ज्यादा होगी। इस दृष्टि से माने स्त्री 6ठे नरक तक, और मनुष्य सिर्फ 7वें नरक में सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं,
एक तो मनुष्य है, और मगरमच्छ भी सिर्फ राघव मगरमच्छ ही जाता है। यही वो जाता है ना, हाँ बस 7 महीने भी तो जाता है। हाँ तो वही बता रही हूँ ना मैं, हाँ, तो बाकी और मगरमच्छ नहीं बताए हैं। राघव मगरमच्छ या उसके कान में जो रहता है कंदुल मत्स्य, माने शंभू रमण समुद्र में रहने वाले। यहाँ के मगरमच्छ नहीं जाएंगे साथ में नरक में, वहीं के मगरमच्छ जाएंगे साथ में नरक। हाँ हाँ तो वो है राघव को अब कह रहे हैं कि भी तो जाएगा कि ऐसे ऐसे होगी कि तो मतलब बात को उल्टियां बातें है ना। क्या? मतलब जैसे जो महावत है रावण कह रहे तो जाएगा कि होगी ऐसे। तो शक्ति क्या उसका क्या है, जो वो वाला जो मगरमच्छ बताया ना बहुत विशाल बताया, माने पूरी जिंदगी में हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि जितनी वो हिंसा करता है। शेर आदि की तो लिमिट हो सकती है, लेकिन वो जितने शंभू रमण समुद्र समझते हो ना, 1000 योजन का हमने बताया था ना मगरमच्छ, तो उसकी तो मतलब नियम से अब विचार करो 1000 योजन वाले महामत्स्य का मुंह कितना बड़ा होगा, उसकी भूख कितनी होगी ऐसा। तो लेकिन वहां आया पर भी तो तो भाभी जी वैसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए ही तो वो मतलब जीवों को खा रहा है। हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन देखो वो चाहे ना, जैसे हमने बताया था उसी समुद्र में सम्यक दृष्टि मगरमच्छ भी रहते हैं असंख्यात, और 1000 योजन के भी रहते हैं, तो वो भी तो कितने 1 कोटि पूर्व आयु वाले बताए हैं वहां पर भी। और वो चाहे तो मांस आदि का त्याग करके, है ना, अब क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो मांस नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि वो प्रासुक जल पीते हैं, सूखी घास खाते हैं। इसका मतलब उस दूसरे मगरमच्छ की भी मजबूरी नहीं है कि वो मांस पे रहेगा। वहां पे ऐसी वस्तुएं भी होती हैं कि वो मांस का, वो चाहे तो मांस का त्याग करके शुद्ध वस्तुएं भी खा सकता है, लेकिन वो नहीं खाता, इसलिए उसको दोष लगता है ऐसा। और चक्रवर्ती भी तो जा सकते हैं साथ में नरक। क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती भी तो साथ में नरक जा सकते हैं। हाँ चक्रवर्ती माने ऊंची पदवी वाले, तो 7वें नरक में जो मनुष्य जाते हैं ना, वो मुख्यतः ऊंची पदवीधारी जाते हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह किसी गरीब के तो होगा नहीं, है ना, किसी भिखारी का होगा कि बहु आरंभ बहु परिग्रह, तो इसलिए चक्रवर्ती आदि, रुद्र, है ना, नारायण पति नारायण, इस टाइप के जीव जाते हैं। जैसे कृष्ण और ये तो गए हैं तीसरे चौथे तक ही, लेकिन कई नारायण पति नारायण का भी आया 7वें नरक में जाने का ऐसा। शुभम चक्रवर्ती गए हैं साथ में। हाँ 2 चक्रवर्ती गए हैं, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ऐसा। हाँ फिर ये बता रहे हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले बिल होते हैं, माने 4 पृथ्वी तक गर्मी गर्मी होती है, लेकिन उत्तरोत्तर नीचे नीचे के नरक में ज्यादा गर्मी होती है। 5वीं पृथ्वी के ऊपर के 2 लाख बिलों में, माने 5वें नरक के 2 लाख बिलों में तो उष्ण वेदना वाले, और नीचे की 1 लाख बिल शीत वेदना वाले होते हैं, और 6ठी 7वीं पृथ्वी के बिल होते हैं शीत वेदना वाले। माने इसका मतलब ये पता, इससे ये भी अंदाजा लग रहा है कि गर्मी से भी ज्यादा शीत की वेदना ज्यादा होती है। हाँ लेकिन आजकल लोगों का कहना होता है कि हमसे गर्मी सहन नहीं होती है पर सर्दी कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को कषाय की गर्मी इतनी होती है। हाँ ऐसे ही कहते हैं लोग, हम सर्दियों में तो स्वेटर भी नहीं पहनते, लेकिन गर्मी की वेदना उनसे सहन नहीं होती है, लेकिन जबकि 6ठे 7वें नरक में शीत की वेदना बताई है, इसका मतलब गर्मी से भी ज्यादा शीत की वेदना अत्यधिक होती है। हाँ 2.5 नरक रह गया, लेकिन वो 2.5 नरक बाकी नरकों से भी ज्यादा दुखदाई है, वहां की वेदना हाँ अधिक अधिक बताई है। हमने बताया था ना कि बिल्कुल माने सारी वस्तुएं लिक्विड होकर बहने लगे, इतनी तो गर्मी होती है नरकों में। और सर्दी कितनी होती है कि सर्दी के मारे वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का जो बताया था ना, वो पूरा खिल खिल के, क्योंकि सर्दी में भी वस्तु खिल जाती है गल जाती है। आपने देखा होगा ना अपने फ्रीजर में अपन कोई वस्तु रखे, फ्रीजर में लोग जैसे कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो वो गल जाती है कि नहीं, गर्मी में पिघल जाती है और सर्दी से गल जाती है ऐसा।
हाँ, हड्डियां बताइए बिल्कुल पारे की तरह खिल खिल के दूर दूर, उसमें बहती है लिक्विड होके, और इसमें खिल के, सर्दी में खिल खिल के गिरता है। आपको नहीं पता, देखो कई बार ऐसा आता नहीं है जहाँ पर जो शीत प्रधान जो जगह होती है ना, तो उन लोगों के पैर वगैरह पूरे गल जाते हैं। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा जब ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है, तो अपन लोगों को जैसे चप्पल पहनने की आदत नहीं होती है, तो सर्दी से ना पैर गल जाते हैं, और उनको ना आप गर्म करो, जब गर्म करते हैं ना तो और ज्यादा वेदना होती है ना, वो उंगलियां गल गल के ना ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल, उनमें से खाल भी निकलने लगती है, खून भी टपकने लगता है, होता है कि नहीं? हाँ, तो सर्दी से गल जाता है पूरा। हाँ, हाँ, छाले पड़ जाते हैं। हाँ, देखो जलने से भी छाले पड़ते हैं गर्मी में, सर्दी में भी छाले पड़ जाते हैं पैरों में, ठंड से भी छाले पड़ जाते हैं, ऐसा आता है जिन। हाँ, वस्तुतः वे नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता, आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय भावों के कारण ही दुखी होते हैं। देखो कितना अच्छा पैराग्राफ बताया जा रहा है। फिर भी, है ना, क्योंकि वहां देखो क्षेत्र एक ही है, वहां पर ज्ञानी जीव भी हैं, अज्ञानी भी हैं, लेकिन वो दुखी किस कारण है? क्षेत्र के कारण दुखी है क्या? है अपनी मिथ्या मान्यता से कि मैं दुखी, मुझे मार रहे हैं, मैं उसको पीटूं, है ना, ऐसी मिथ्या मान्यता, अपना आत्मा संबंधी अज्ञान और कषाय के भाव के कारण ही दुखी रहते हैं। बाहर नारद प्रत दुख भोगे, अंदर सुख रस कटाकटी, है ना, यदि क्षेत्र दुख का कारण हो तो वहां पर असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो दुखी नहीं है, वो बहिरंग में दिखाई देंगे वो भी, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान में उनको, मैं किसी को मार रहा हूँ, कोई मुझे मार रहा है, ऐसी उनको फीलिंग नहीं होती है। बाहरी संयोग तो निमित्त मात्र है, जिसके परिणाम अशुभ, अशुभतर और अशुभतम होते हैं, उनके संयोग भी नियम से वैसे ही अशुभ होते हैं। बस ये निमित्त नैमित्त की अपेक्षा बताया है कि वह जैसी सामग्री है ना, वैसे ही उनको भाव आता है, लेकिन दुखी क्यों है कि वो अपनी कषायों से ही दुखी है। माने सुख दुख का कारण कषाय ही है, अपने अपना अज्ञान है, अपनी मिथ्या मान्यता है, कोई पर द्रव्य हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी होता है ना, कोई जीव ज्यादा प्रतिकूल अवस्था में है फिर भी सुखी है, और कोई जीव खूब अनुकूलता है उसके पास, है ना, सब तरह से अनुकूलता है फिर भी दुखी है। अतः जिन लोगों को नरक में प्राप्त होने वाले उक्त दुखों से बचने की भावना हो, उन्हें वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने आत्मा को जानना पहचानना चाहिए, और कषाय भावों का त्याग कर अपनी आत्मा में ही समा जाना चाहिए। है? हमें नरक के दुखों से बचना है दीपक, तो क्या करना चाहिए? कैसे समा जाना चाहिए? आत्मा कोई समुद्र है कि उसमें डुबकी लगा दी और आप समा गए, या जैसे सीता मैया पृथ्वी में समा गई आप ऐसे समा जाओगे? समुद्र कैसा समुद्र है ये भी अपने को समझना है, ठीक है ना। उपमाएं दी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र लिखा है तो यहाँ पर कोई समुद्र होगा और उसमें आप डुबकी लगा लो। हाँ, है ना, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पाप होते हैं ना, किस कारण होती है? कि हमारी मिथ्या मान्यता के कारण, है ना। अपन हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे क्या मानते हैं? हिंसा करके क्या मानते हैं? हम हिंसा करने से आनंद मानते हैं, या हिंसा के पाप परिणाम से अपने को सुखी होना मानते हैं, है ना। अभक्ष भक्षण में सुखी होना मानते हैं, उसमें सुख मानते हैं कि अभक्ष वस्तु खाएंगे तो अच्छी लगेगी, भक्ष खाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, माने पर वस्तुओं के भोगने को सुख दुख अपन मानते हैं। तो खोटी मान्यता के कारण ही तो सारे पाप होते हैं। झूठ बोलने से अच्छा व्यापार चलना मानते हैं, झूठ बोलने से अपना आरंभ सारंभ अच्छा चलेगा ऐसा मानते हैं। तो बताओ झूठ बोलने से ऐसा होता है क्या? शुरू शुरू में होता है क्यों नानू? झूठ बोलने से पाप का बंद होता है कि पुण्य का? नहीं, मैं इनसे पूछे, झूठ बोलने से पुण्य का बंद होता है पाप का? पाप का। फिर झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से भाव भासना नहीं है ना,
कि एक समय के झूठ बोलने का क्या फल मिलने वाला है। बाप फट से बोल देते हैं। जैसे बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो, मम्मी पढ़ रहे हैं, और चल क्या रहा है, मोबाइल। उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, झूठ बोलना माने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि हम अज्ञानता में जो हंस हंस के बोल देते हैं, इसके फल में क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। और फिर एक झूठ छिपाने के लिए मानो मम्मी आ गई है, मोबाइल देखने लगते हैं, अभी तो खोला था, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। करते कि नहीं बच्चे। देखो ये तो बच्चों की बात है, हम सब भी उसी में ही हैं। आप एक दिन ना सब काउंट करना कि पूरे सुबह से लेकर रात तक अपन कितने झूठ बोलते हैं, जैसे और बोलते पता तक हैं नहीं होती है, मजाक मजाक में कह लो, या किसी किसी के तो लैंग्वेज में छिपा होता है, नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था। और अपन चाहे ना तो उनसे बच सकते हैं, वो कोई नेसेसरी नहीं होते हैं। उनको मजबूरी में कोई जान माल का जोखिम हो रहा हो, वहां झूठ बोलना पड़े, वो तो अलग बात है। लेकिन बस व्यर्थ के झूठ, फालतू के झूठ। बच्चों को काम दिया, हो गया, हाँ हो गया, देखा तो अभी पड़ा हुआ है। उस झूठ के फल में क्या होगा, नरक निगोद आदि के दुख भोगने पड़ेंगे। अपने मुंह में माने देखो, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। हमने कहा ना, माने हमको जीवा इंद्रिय मिली, मुख मिला, वचन योग का सदुपयोग नहीं करा तो वचन योग छिन जाएगा हमसे, है ना। कर्ण का सदुपयोग नहीं करा तो कर्ण इंद्रिय भी छिन जाएगी। हाँ? पाप तो पाप है, चाहे मजबूरी में बोले। मैं तो यहाँ ये बता रही हूँ, मजबूरी तो छोड़ो, कम से कम हम जो फालतू के पाप करते हैं वो तो छोड़े। वो ठीक है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, लोगों के बारे में बोले जाते हैं कि अगर किसी का भला हो रहा है तो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। उसकी मैं तो ये कह रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ना काउंट करना, सारे बच्चे भी और बड़े भी, कि हम हर लैंग्वेज में कितनी झूठ होती है, चाहे बिजनेस में वाले हो, व्यापार वाले हो, चाहे घर गृहस्थी वाले। किसी को भी हाँ ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि तुम ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज ना, हाँ कर दिया वहां। जब मैं वही बता रही हूँ ना, जरूरत भी नहीं होती है। मैंने गिन लेना, काउंटिंग नहीं है, 100 झूठ 150 झूठ डेली की काउंट करके देख लेना कभी, है ना। ये तो सिर्फ एक पाप बता रहे हैं, सिर्फ 5 पापों में देख लेना, है ना। वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए हमें कि भैया झूठ बोलने से, हिंसा करने से, पाप परिणाम से क्या हम सुखी हो जाएंगे, है ना। जैन धर्म तो देखो, माने भक्ष में माने कोई पाप ना करे, 5 पापों का त्याग करके 5 व्रत धारण करे, महाव्रत धारण करे, है ना, अणुव्रत धारण करे, उनको भी सुख का कारण नहीं करा, परमात्मा सुख का कारण। तो ये फिर अशुभ की तो बात ही क्या है ना। अवक्ष से तो दुख है ही, यहाँ तो शुभ भोजन करने में भी धर्म नहीं बताया। वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव की बात नहीं है, देखो हम चाहे ना सब कुछ हो सकता है। यहाँ तो ये कि हे प्रभु, कि जो अपन मजबूरी में करना पड़ रहा है ना, ये भी कब छूटे, ये भी कब छूटे। ज्ञानी श्रावक को तो ऐसी भावना होती है। और जहाँ भी पाप का ही ठिकाना नहीं हो, जहाँ भी पाप प्रवृत्ति का ठिकाना ना हो, तो वह कैसे भेद विज्ञान होगा, कैसे मैं आत्मा हूँ उसमें श्रद्धा आएगा, कैसे अपने में अपनापन आएगा। वह सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। अपन सोचे कि भाई क्या रखा है इस चीज में, अपन तो भेद विज्ञान कर लेंगे, भेद विज्ञान कर लेंगे। ऐसे पाप के परिणामों में भेद विज्ञान नहीं होता है, क्रूर परिणामों में भेद विज्ञान नहीं होता है। जब नरक में भी जिस जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो उस समय शुभ परिणाम होते हैं, भले पूरी जिंदगी उनके अशुभ। हाँ, अशुभ में हो ही नहीं सकता ना, तो कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर। अपनी आत्मा को जानना पहचानना चाहिए, कषाय भावों का त्याग कर अपने आत्मा में ही समा जाना चाहिए। कषाय के अभाव का नाम धर्म है। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। कितना ही अपन पढ़ लें, कितना ही पूजा पाठ कर लें, कितने ही ग्रंथों का स्वाध्याय कर लें, लेकिन यदि कषाय टस से मस नहीं हो रही है, तो बताओ क्या फायदा, कितना धर्म हुआ हमारे, कौन सा गुणस्थान बढ़ गया बताओ। हम यहाँ के ना पूरे ग्रंथ पढ़ लें, ठीक है, अब पूरे दिन मंदिर में बैठे, बताओ कितना धर्म, कितना गुणस्थान बढ़ गया तपस्या, कुछ तो बढ़ेगा। पूरे दिन मंदिर में बैठे हैं, विधान है ना, सिद्ध चक्र का विधान, अंतिम पूजा सुबह 6 बजे चालू ही और शाम के
4 बजे समाप्त हुई, कितना धर्म हुआ, है ना। अब देखो चक्रवर्ती आदि का पढ़ते हैं, वो तो देखो भले ही शुभम चक्रवर्ती में ब्रह्म चक्रवर्ती में, माने वो जिस समय गृहस्थ अवस्था में तो सटावश्यक आदि तो पाल रहे थे ना, नरक में क्यों चले गए वो। हमने कहा ना, माने जितना अपन धर्म कर रहे हैं उसकी एवरेज में पाप ज्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन करके देख लेना। ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अपन तो कुछ वीआईपी पर्सन है, वीआईपी पर्सन ही वीआईपी नरक कोटे में जाते हैं फिर, है ना। तो कहीं भी प्रमाद को कोई अवसर नहीं है, कैसा भी स्वच्छंदता के लिए, चाहे चारों नियोगों में से कोई सा भी अनियोग हो, है ना, चाहे द्रव्य नियोग क्यों ना हो, कहीं हमारी पाप प्रवृत्तियों का कहीं पोषण नहीं किया गया है। इसी में ये आएगा। अभी तो समय हो गया है, बाकी अपन कर लेंगे। मैंने देखो कैसा कैसा 2 मिनट में पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, जिन पापी दुराचारी पाप माने वहां जाने के बाद में जीव कैसे विचार करता है, माने हम किन किन लोगों के चक्कर में, माने बहुत लोग तो यही कहते रहते हैं कि हम तो नहीं चाहते पाप करना, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं, उस कारण कर रहे हैं। देखो, जिन पापी दुराचारी पाप की प्रेरणा देने वाले अनीति पोषक लोगों के बहकावे में आकर मैं पाप प्रवृत्ति में प्रवृत्त हुआ, अब मैं इन दुखों को प्राप्त हुआ हूँ। वे पापी जन तो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं दिखाई देता है। वहां मेरे धन को भोगने में, पंचेंद्रिय के विषय सेवन में, पाप की प्रेरणा करने में जो पत्नी पुत्र पुत्री भाई मित्र आदि शामिल थे, अब उन्हें कहाँ देखूं। मैंने पहले जो पाप किए उनके स्मरण से आज मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। माने जो जब मैं पाप कर करके कमा के लाता था तो भोगने वाले तो सारे हो जाते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे। अब जब मैं पिट रहा हूँ तो कोई बचाने नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये बता रहे कि वहां पर वो कैसे कैसे विलाप करता है नरक में जाने के बाद। अपन कहते कि नहीं, हम तो नहीं करते ये पाप, लेकिन बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। मैं बता रही थी ना, ऐसे ऐसे जैसे एमपी साइड में 1-2 घरों में जाने का वो मिला, खुद तो माताएं 16 का भोजन कर रही थी और बच्चों के लिए रात में प्याज छुप रही है रसोई में। खुद कितना 16 का भोजन के कपड़े बदल बदल के भोजन करा जा रहा है रसोई में, और बच्चों के लिए रात के 11 बजे प्याज छुप रही है रसोई में और भोजन बन रहा है। तो बताओ, पाप का फल बच्चे को लगेगा कि माँ को भी लगेगा? क्यों, माँ को तो नहीं लगेगा ना। तो यही वो बता रहे हैं कि वो ऐसा चिंतन करता है कि जिनके लिए मैं पाप करता था, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए सब छोड़ छोड़ के। ऐसा, हाँ, पकड़ गए रास्ता। तो कभी ऐसा नहीं हम तो उसकी वजह से कर रहे हैं, हम तो उसकी वजह से कर रहे हैं। पाप तो भैया पाप है, चाहे समाज की वजह से करो चाहे परिवार वालों की वजह से करो, लेकिन हमारा योग उपयोग लगा है तो उसका परिणाम तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा जब उसको ऐसा चिंतन होता है नारकी को, तो कोई कोई नारकी अपने को भेद विज्ञान करके अपना कल्याण भी कर सकता है। उस समय उसको कितना वो होता होगा अपने अंतरंग में। सही बात है। हमने कहा ना, क्षेत्र कोई दुख का कारण नहीं है, मैंने नरकों की वेदना ही सम्यक दर्शन में निमित्त बताई है। अपन सोचते हैं ना कि ज्यादा प्रतिकूलता में धर्म नहीं होता, उस समय तो शुद्धि नहीं होती, लेकिन वहां बताइए कि तीव्र वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाती है। ऐसा, ठीक है ना। बाकी की चर्चा कल। निज निधि निज ने बताई, उपकार सके लिए जिनवाणी माँ नमो अर्हंता नमो सिद्धाणम नमो आयरीमाणम नमो वज्झाया नमो लोकसा। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र जी सबको। जय आंटी जी। जय जिन भाभी जी। जय सर जय जो